चंदामामा महाभारत 26वां भाग। पांडवों का वनवास। दुशासन की प्रेरणा से दुर्योधन अपने पिता के पास गया और बोला, जुआ में जीता हुआ सब कुछ आपने खो दिया। पांडव युद्ध में हमारा विनाश करके ही रहेंगे। उनके पास असीमित बल और संपत्ति है। उन्हें फिर से जुआ खेलने के लिए बुलवाइए। इस बार उन्हें जुए में हराकर 12 वर्ष के लिए वन भेजेंगे और वनवास पूरा होने से पहले संसार के सभी राजाओं को अपने पक्ष में कर लेंगे। फिर यदि युद्ध हुआ तो पांडवों का सरलता से विनाश कर देंगे। धृतराष्ट्र इस पर सहमत हो गए। भीष्म, द्रोण, विदुर आदि अनेक श्रेष्ठ पुरुषों ने मना किया। गांधारी ने दृढ़ता से मार्ग रोका। उन्होंने कहा कि कौरव वंश का नाश हो जाएगा। धृतराष्ट्र ने अपनी पत्नी से कहा कि भले ही कुल का नाश हो जाए, परंतु जुए को रोकना उनके वश में नहीं है। ऐसा कहते हुए ही उन्होंने पांडवों को जुए के लिए आमंत्रित करने के लिए प्रातिकामी को भेजा। फिर से जुआ खेलना अनिष्टकर है, ये जानते हुए भी धर्मराज अपने भाइयों और अनुचरों को साथ लेकर जुआ खेलने के लिए हस्तिनापुर आए। जुआ खेलने से पूर्व शकुनी ने धर्मराज से कहा, इस बार जुए में दांव यह है कि हारने वाले वल्कल धारण कर 12 वर्ष वनवास करेंगे, उसके पश्चात 1 वर्ष अज्ञातवास करेंगे। अज्ञातवास के समय यदि वे प्रकट हो गए तो पुनः 12 वर्ष वनवास और फिर 1 वर्ष अज्ञातवास करना होगा। 13 वर्ष के उपरांत प्रत्येक पक्ष अपने अपने राज्य पर शासन कर सकता है। शकुनी द्वारा बताए गए इन नियमों को सुनकर सभा के लोग भयभीत और व्याकुल हो गए। कुछ लोगों ने ऊंचे स्वर में चिल्लाकर कहा, धृतराष्ट्र बुद्धिहीन होकर पुत्र के इशारों पर नाच रहे हैं तो बड़े बूढ़े उन्हें रोकते क्यों नहीं। धर्मराज ने उन शब्दों को सुना और शकुनी से कहा, राजधर्म का पालन करने की प्रतिज्ञा करने वाला मेरे जैसा व्यक्ति यदि षड्यंत्रकारियों द्वारा जुए के लिए आमंत्रित किया जाए तो उसे आकर जुआ खेलना ही होगा। शकुनी ने पासे फेंके। धर्मराज दांव हार गए। दांव के अनुसार धर्मराज, उनके भाई और द्रौपदी वल्कल धारण कर, जटाएं बनाकर, हिरण की खाल लेकर वनवास जाने के लिए तत्पर हुए। उन्हें देखकर दुशासन ने कहा, इतने समय के पश्चात पांडवों के कष्टों का आरंभ देखना हमारा जन्म सफल हो गया। अब दुर्योधन के शासन में कोई बाधा नहीं रहेगी। ऐश्वर्य के गर्व के कारण इन पांडवों ने हमें बहुत तुच्छ समझा था। अब उन्हें उचित अपमान प्राप्त हुआ है। अब वे वन्य पशुओं की भांति जीवन व्यतीत करेंगे। अब हमारे समान संपत्ति वाला कोई और नहीं रहेगा। फिर उसने द्रौपदी से कहा, पांचाली, दरिद्र हुए इन पांडवों के साथ वनों में कष्ट क्यों भोगती हो। हम कौरवों में से अपनी इच्छा के अनुसार किसी एक का वरण करो और दास दासियों के साथ समस्त सुख भोगों का आनंद लो। भीम ने इन शब्दों को सुना और सिंह के समान गर्ज कर कहा, अरे पापी, शकुनी द्वारा खेले गए मायावी जुए के कारण तुझमें इतना घमंड आ गया है। अन्यथा क्या तू इस प्रकार प्रलाप कर पाता। जब मैं युद्ध में तेरे अंग अंग चूर करके तेरा वध करूंगा तब मैं तुझसे क्या कहता हूँ ये सब सुनेंगे। केवल तुझे ही नहीं, तुझ पर आश्रित रहने वाले सभी लोगों को मैं यमलोक भेज दूंगा। यही मेरी प्रतिज्ञा है। तत्पश्चात भीम दुर्योधन की ओर मुड़ा और बोला, अरे मूर्ख, अभी से क्या हो गया। युद्ध में जिस दिन तेरा वध करूंगा उस दिन इन सब बातों का उत्तर दूंगा। इसके बाद जब पांडव जुआ खेलने के स्थान से प्रस्थान कर रहे थे तब भीम ने पीछे मुड़कर सभा की ओर देखा और कहा, स्मरण रखना, युद्ध में इस पापी दुर्योधन का मैं भयंकर रूप से वध करूंगा। इसके मित्र कर्ण का अर्जुन और इस शकुनी का हमारे सहदेव वध कर देंगे। इस दुष्ट चौकड़ी की मृत्यु हमारे हाथों ही लिखी है, उससे कोई टाल नहीं सकता। भीम के मार्ग में अर्जुन आया और बोला, व्यर्थ वचनों से क्या लाभ। जो कार्य 14 वर्ष पश्चात करना है उसकी घोषणा अभी से क्यों करना, वह भी तब जब 13 वर्ष पूर्ण होने पर ये दुरात्मा हमारा राज्य हमें वापस न दे। उस समय कहे अनुसार ही कार्य करेंगे। सहदेव ने शकुनी से कहा, अरे नीच, पासों से कपट करने के समान नहीं, युद्धभूमि में अपना पराक्रम दिखा। जैसा भीम ने कहा है मैं अवश्य तेरे प्राण ले लूंगा। इस बीच अपने सभी कार्य समाप्त कर मरने के लिए तैयार रहे। नकुल ने रौद्र रूप में कहा, द्रौपदी का इस सभा में अपमान करने वाले सभी लोगों का हम कीड़ों की भांति वध करेंगे। ये कोई व्यर्थ की डींगे नहीं है। इस प्रकार प्रत्येक पांडव ने एक एक प्रतिज्ञा की और धृतराष्ट्र, भीष्म, बाहलिक, कृप, द्रोण, अश्वत्थामा, विदुर, संजय आदि बड़ों से विदा लेते हुए कहा, हम फिर मिलेंगे। दुष्ट चौकड़ी के भय से अन्य किसी ने कुछ नहीं कहा, परंतु विदुर ने धर्मराज से कहा, कपट से हारने वाले को अपनी पराजय पर शोक करने की आवश्यकता नहीं है। जब तुम्हारे पास रत्नों के समान छोटे भाई बुद्धिमती द्रौपदी और ज्ञानी धौम्य हैं, तब तुम्हें कोई कमी नहीं होगी। एकता से युक्त तुम भाइयों के बीच कोई भेद उत्पन्न नहीं कर सकता। तुम्हें कोई पराजित भी नहीं कर सकता। तुम्हारी माता वृद्ध हैं, वे तुम्हारे साथ वनवास नहीं कर सकती, इसलिए मैं उन्हें अपने गृह में रखकर उनकी देखभाल करूंगा। तुम इसके लिए अपनी अनुमति दो और प्रस्थान करो। तुम्हारा कल्याण हो। हम फिर मिलेंगे। उन्होंने और भी अनेक हितकारी वचन कहे। धर्मराज ने विदुर से कहा, आप मेरे लिए पिता और पूज्य गुरु के समान हैं। आपने जैसा निर्देश दिया है मैं वैसा ही आचरण करूंगा। द्रौपदी ने अंतःपुर में उपस्थित कुंती, गांधारी और अन्य पुण्यशीला स्त्रियों को प्रणाम किया, अपनी सखियों को गले लगाया और आंखों में आंसू भरकर कहा, मैं वनवास जा रही हूँ।
कुंती ने उससे कहा, तुम्हें सब ज्ञात है, पतियों के पीछे पत्नियों का रहना स्वाभाविक धर्म है, इसलिए तुम आंखों में आंसू मत लाओ। यदि तुमने वास्तव में क्रोध से देखा होता तो ये कौरव भस्म हो गए होते। मैं तुमसे एक याचना करती हूँ, अन्य चार एक समान है और सहदेव अलग ध्यान देने योग्य है। वह बाल्यावस्था से ही सुकुमार है, कष्ट सहन नहीं कर सकता, उसका थोड़ा विशेष ध्यान रखना। जाओ पुत्री, धर्म की विजय होगी और तुम्हें सुख प्राप्त होंगे। खुले हुए केशों के साथ ऊंचे स्वर में विलाप करती हुई द्रौपदी अंतःपुर से बाहर निकली। कुंती तुरंत उसके पीछे अपने पुत्रों के पास आई। वे मुनिवेश धारण कर वन जाने के लिए प्रस्थान कर रहे थे। कुंती ने उन्हें देखा और आंखों से आंसुओं की धारा बहाते हुए कहा, मेरे पुत्रों, तुम धर्म का अत्यंत श्रद्धा से पालन कर रहे थे, फिर भी तुम्हें वनवास प्राप्त हुआ। ईश्वर अनुकूल नहीं थे या मेरी कोख से जन्म लेने के कारण तुम्हें ये दंड मिला है। वनों में तुम कैसे रहोगे? तुम्हारी इस दुर्दशा को देखे बिना शरीर त्यागने वाले तुम्हारे पिता और उनके साथ जाने वाली माद्री भाग्यशाली हैं। मैंने कोई महान पाप किया होगा जो तुम्हारे कष्टों को देखने के लिए जीवित हूँ। इससे पूर्व मैंने तुम्हारे साथ सभी कष्ट बांटे थे। अब मुझे अकेले छोड़कर मत जाओ, अपने साथ ले चलो। अनाथों के रक्षक कृष्ण भी हमारे लिए कुछ नहीं कर सके। तत्पश्चात वो सहदेव से बोली, तुम वनवास मत जाओ पुत्र, यदि तुम मेरे पास रहोगे तो ऐसा लगेगा कि मेरे सभी पुत्र मेरे समीप हैं। और वह अपने आंसुओं को रोक न पाने के कारण विलाप करने लगी। विदुर ने उन्हें किसी प्रकार सांत्वना दी और अपने गृह ले गए। पांडवों ने माता के चरण स्पर्श किए और वनवास के लिए प्रस्थान किया। द्रौपदी अपने केश बिखेरे हुए उनके पीछे चली। धर्मराज ने अपने मुख को वस्त्र से ढक लिया। भीम अपने कंधों को चौड़ा करके चला। अर्जुन रेत बिखेरता हुआ गया। नकुल ने अपने संपूर्ण शरीर पर भस्म मल ली। सहदेव ने अपने शरीर पर मिट्टी मल ली। धौम्य उनके आगे चलते हुए रौद्र और यामे सामगान करने लगे। धृतराष्ट्र ने विदुर को बुलाया और पूछा, पांडव वनवास के लिए कैसे गए? विदुर ने बताया कि वे इस प्रकार गए हैं। धृतराष्ट्र ने पूछा, वे इस प्रकार क्यों गए? विदुर ने कहा, आपके पुत्रों द्वारा किए गए अन्याय से अत्यंत क्रोधित धर्मराज ने अपने मुख को वस्त्र से ढक लिया ताकि उनकी दृष्टि से प्रजाजन भस्म न हो जाएं। भीम ने संसार को अपने बाहुबल का प्रदर्शन किया। अर्जुन ने रेत बिखेरने के समान बाण चलाकर शत्रुओं का संहार करने का संकेत दिया। नकुल ने अपने शरीर पर भस्म इसलिए मली क्योंकि उसका रूप देखने वाले लोग उसके कष्टों के विषय में सोचकर और अधिक दुखी होंगे। सहदेव ने मिट्टी अपने ऊपर इसलिए मल ली ताकि उसका शोक प्रजा को दिखाई न दे। द्रौपदी ने गीली साड़ी धारण की और अपने केश बिखेर लिए, जिससे उसने ये संकेत दिया कि अब से 14 वर्ष पश्चात आपकी बहुएं विधवा होकर इसी प्रकार विलाप करेंगी। धौम्य ने हाथों में दर्भ धारण की और आने वाले युद्ध में मरने वालों की उत्तरक्रिया कराने का संकेत देने के लिए रौद्र साम का पाठ किया। राजन, आपकी कुबुद्धि के कारण कौरवों का विनाश निकट है। पांडवों के चले जाने के बाद दुर्योधन, दुःशासन, कर्ण, शकुनी की दुष्ट चौकड़ी द्रोण के पास गई और बोली, महानुभाव, पांडवों से जीते हुए राज्य पर आप शासन कीजिए, इसके लिए आपके अतिरिक्त कोई और उपयुक्त नहीं है। ये सुनकर द्रोण ने उनसे कहा, पांडवों को जीतना किसी के वश में नहीं है। मेरे प्रति अत्यंत स्नेह रखने वाले दुर्योधन आदि को मैं छोड़ नहीं सकता। पांडव नियम का पालन करके युद्ध के लिए सज्ज होकर अवश्य आएंगे। मेरे हाथों पराजित हुए द्रुपद ने महायज्ञ करके मुझे मारने योग्य पुत्र और अर्जुन की पत्नी बनने योग्य पुत्री प्राप्त की है। धृष्टद्युम्न द्रौपदी के विवाह के माध्यम से पांडवों का समर्थक बन गया है। इसके साथ ही कृष्ण भी पांडवों के पक्ष में है। अर्जुन के समान अतिर्थी या महारथी संसार में कोई नहीं है। मेरी मृत्यु धृष्टद्युम्न के हाथों में है, ये सभी जानते हैं। इस सब के उत्तरदायी आप लोग ही बने हैं। इससे बढ़कर शोक का कारण क्या हो सकता है? अब आप जो कर सकते हैं वह यह है कि यदि दूसरों का भला करना चाहते हैं तो धर्मपूर्वक आचरण कीजिए, अथवा यदि ताड़ वृक्ष की छाया जैसे सुख चाहते हैं तो इन 13 वर्षों में सुखों का उपभोग कर लीजिए। उसके पश्चात कौरवों का विनाश निश्चित है। इन वचनों को सुनकर धृतराष्ट्र भयभीत हो गए और विदुर से बोले, विदुर, द्रोणाचार्य के वचन सत्य हैं। तुम वन जाओ और पांडवों को ले आओ। यदि वे आने से मना करें तो उनका सत्कार करके उनसे पुनः जाने के लिए कहना। ऐसा कहते हुए ही उनका मन अंगारों पर पैर रखने वाले वानर की भांति व्याकुल होने लगा और वे दीर्घ श्वास लेने लगे। तब संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, राजन, ये संपूर्ण राज्य तुम्हें पांडु ने जीत कर दिया था। उसके पुत्रों को तुमने वनों में खदेड़ दिया। अब तुम्हारे शोक का क्या कारण है? धृतराष्ट्र ने कहा, शोक का कारण क्यों नहीं होगा? वे पांडव अतिर्थी हैं और युद्धकला के ज्ञाता हैं। ऐसे लोगों से शत्रुता होने के पश्चात क्या व्याकुलता नहीं होगी? संजय ने कहा, ये शत्रुता तुमने बुद्धिपूर्वक स्वयं मोल ली है। जब परम पूज्य भीष्म, गुरु द्रोण और तुम्हारे मंत्री विदुर मना कर रहे थे तब तुमने उनकी बात नहीं मानी। तुम्हारे पुत्र में न बुद्धि है और न लज्जा। उसने प्रातिकामी को भेजकर रजस्वला द्रौपदी को भरी सभा में बुलवाया और उसके वस्त्र खींचकर उसका अपमान किया। उसकी पीड़ित प्राण शक्ति तुम्हारे कुल के लिए विनाशकारी होगी। जब वृक्ष नष्ट होने वाला होता है तब उसमें विकृत फल आते हैं।
जब विनाश का समय आता है तब देवता बुद्धि का हरण कर लेते हैं। काल किसी को लाठी लेकर सिर पर नहीं मारता। समय समाप्त होते होते अन्याय भी न्याय के रूप में दिखाई देने लगता है। धृतराष्ट्र ने कहा, हाँ पुत्र, मोह के कारण किसी के वचन न सुनकर मेरे पुत्र ने जो कहा मैंने वही किया। अब क्या किया जा सकता है? ईश्वर ही हमारी रक्षा करें। चंदा मामा। महाभारत 26वां भाग संपूर्ण। अधुना स्वस्ति।